मैंने ये ज़हन बनाया था कि आज के जुम्मतुल मुबारक को हज़रत बीबी फ़ातिमा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से बात करूँगा, लेकिन मेरे शेख पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने हालिया वाक़यात के बाद एक इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने ये तलकीन की कि आमदा जुमा जो है वो सहाबा कराम की शान और अज़मत के हवाले से पढ़ाया जाए। उसकी वजूहात हैं। मुहर्रमुल हराम में बहुत सारे लोगों ने सहाबा कराम के ऊपर सब व सितम की है, सहाबा कराम को तान तशनी का निशाना बनाया है। आप आगाह हैं, उस तफसील में मैं नहीं जाता, आप आगाह हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो हुजूर के संगी हैं, जो हुजूर के साथी हैं, जो हुजूर के चाहने वाले हैं, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब हैं, उनके बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो उनके साथ हैं। तो वो कौन है? सिद्दीक़ अकबर है, फ़ारूक़ आज़म है, उस्मान गनी है, अली उल मुर्तज़ा है, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ है, हज़रत साद है, हज़रत सईद है, हज़रत तलहा है, हज़रत ज़ुबैर है, हज़रत बिलाल है, सहाबा कराम की जमात। माअहू, जो हुज़ूर के साथ है। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ार के मुकाबले में सख्त। काफिर हो, वो अपना सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। आपने देखा नहीं है, बदर में बाप बेटे के मुकाबले में, बेटे बाप के मुकाबले में आ गए, मामू भांजे के, भांजे मामू के मुकाबले में आ गए। एक तरफ ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे, दूसरी तरफ इनके खूनी रिश्तेदार थे। इन्होंने खूनी रिश्तों को पीछे धकेला और इन्होंने कहा कि हमें सबसे अगर अजीज़ है तो वो हुजूर की सहाबियत अजीज़ है, हुजूर का दीन अजीज़ है, हुजूर की संगत अजीज़ है, हुजूर की दोस्ती अजीज़ है, और अल्लाह का रसूल हमें अजीज़ है। ये खूनी रिश्ते ये कोई हैसियत नहीं रखते हैं। ये हैं सहाबा रसूल। अशिद्दा व अलल कुफ़्फ़ार, रिज़्क़ में हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, वो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम। रुहमाउ बैना, आपस में नरम। वो ये नहीं देखते कि ये मुहाजिर है, ये अंसार है, ये औस का है, ये खज़रज का है, ये मक्के से है, ये मदीने से है। एक बात को देखते हैं, हम सारे के सारे एक नुक्ते पे इकट्ठे हैं, और वो नुक्ता क्या है? हम सारे के सारे हुजूर के साहबी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो ये वो अजीम लोग हैं कि जिनकी नेकियों के असरात उनके चेहरों से झलकते हुए आपको नज़र आएंगे। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन नसर सुजूद, नेकियों की नूरानियत इनके चेहरों से झलकती नज़र आएगी। ये वो जमात है, सहाबा कराम की जमात, वो जमात। और इनकी मिसालें तौरात में दी गई, इंजील में दी गई। साबका जो कौमें गुजर चुकी हैं, जो उम्मतें गुजर चुकी हैं, उनके बारे में बताया गया। ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, ऐसी उम्मत आएगी, ऐसी कौम आएगी जो अपने नबी के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार होगी। आप देखें ना, कुरान की 2 आयत के मुख्तसर हिस्से मैं आपके गोश गुजार करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्न माइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे हिदायत देगा, मेरी रहनुमाई फरमाएगा। कौम का एतबार नहीं है ना,
इसलिए कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, कौम का कोई पता नहीं है, पल भर में इधर हो जाए, पल भर में इधर हो जाए। एक वो उम्मत थी और एक उम्मत ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गमगीन न हो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है, अल्लाह सिद्दीक़ अकबर के साथ है, अल्लाह फारूक आज़म के साथ है, अल्लाह उस्मान गनी के साथ है। ये हुजूर को पता था मेरे मुखलिसीन कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, जंग हो या अमन हो, मक्का हो या मदीना हो, बदर हो या ओहद हो, मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरे ऊपर कट मरने के लिए तैयार होंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह माना, माना। उधर क्या कहा, इन्ना माइया, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे हिदायत देगा। हुजूर अपने असहाब पे एतबार करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या, कुरान कह रहा है ना, हुजूर के कलिमात को कुरान ने हिस्सा बनाया, इन्नल्लाह माना। तो हुजूर को हज़रत सिद्दीक़ अकबर पे एतबार था ना, अगर एतबार ना होता तो हुजूर अपनी ज़िंदगी में मुसल्लह रसूल में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को क्यों खड़ा करते? पता है आपको, हुजूर की ज़िंदगी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने 17 नमाज़ें पढ़ाई। हुजूर की ज़िंदगी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने 17, 17, 10, 7, 17 नमाज़ें हुजूर की ज़िंदगी में पढ़ाई। ये मामूली एजाज़, ये बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा एजाज़। बरादरान इस्लाम, इसलिए वो कौम जो अपने मोहसिनों के एहसान फरामोश कर देती है, वो कभी भी राय हिदायत नहीं पा सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो असहाब हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ना, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, मेरे सारे सहाबा, मेरे सारे सहाबा कन नुजूम, सितारों की माने, सितारों की माने, फबिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, तुम जिसके पीछे चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे, तुम जो है वो कामयाब हो जाओगे। इसको ज़रा गौर से, इस हदीस को फिर से सुने। अस्हाबी कन नुजूम, जिस तरह आसमान की खूबसूरती इन कुमकुमों से है, इन सितारों से है, दीन की खूबसूरती मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से है। कहीं सिद्दीक़ अकबर चमक रहे हैं, कहीं फारूक आज़म चमक रहे हैं, कहीं से ये सहाबा कराम जो है जो चमकते दमकते दीन के सितारे हैं, इनसे दीन की खूबसूरती। और आप अपनी समत, अब कंपास आप आए ना, सम्मतें अब तय्युन होती हैं, मैप अब आप निकालते हैं। इससे पहले सहराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में सम्मतें मुतय्यन की जाती थी सितारों के ज़रिए से। आज भी जब किबला सीधा करना होता है तो आप सरकार ऑफ पाकिस्तान से बंदा बुलाते हैं तो वो सारी चीज़ों को मैच करके वो सितारों के साथ, और फिर आपकी मस्जिद उसकी समत निकालता है। तो आपने अगर अपनी समत दुरुस्त करनी है तो फिर आपने भी सितारों को देखना होगा, उन सितारों को देखना होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे और कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े थे। वो बदर हो, वो ओहद हो, वो हुनैन हो, वो कोई भी मार्ग हो, वो खंदक हो, हुजूर के साथ थे। वो मक्का हो, मदीना, हुजूर के साथ थे। आज एक लम्हे के लिए रुक करके आप एक माँ बाप के बेटे और बेटियाँ होते हैं, फिर जब बंटवारे की बात आती है, कोई इधर रह जाता है, कोई लाहौर में चला जाता है, कोई कराची में चला जाता है, सब मुंतशिर हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन सहाबा वो सहाबा हैं कि हुजूर मक्का में रहे, वो मक्का में रहे, हुजूर ने मक्का छोड़ा, वो मक्का छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए, जायदादें छोड़ गए, घर छोड़ गए, कारोबार छोड़ गए, रिश्ते छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए। किस लिए छोड़ गए? हुजूर की ज़ात के लिए छोड़ गए, हुजूर की ज़ात के लिए छोड़ गए। नहीं तो किसको अपना आबाई वतन, अपना वो पुराना गांव किसको अजीज़ नहीं होता, अपने रिश्तेदार किसको अजीज़ नहीं होते, अपना खेश कबीला किसको अजीज़ नहीं होता, अपनी तिजारत किसको अजीज़ नहीं होती। लेकिन सब कुछ पीछे चला गया, सिर्फ़ और सिर्फ सामने रहे तो एक मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे और आपके आका और मौला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने रहे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने छोड़ा, हज़रत उमर फ़ारूक ने छोड़ा, साहबा मुहाजिरीन जितने भी थे सब ने छोड़ा। बरादरान इस्लाम, फिर दूसरी तरफ देखें, अंसार का जज्बा देखें।
ये सहाबा रसूल की अज़मत है, उनकी शान व शौकत है। आप भाई भाइयों में जब हिसाब होते हैं तो आप एक एक टके का, एक एक पैसे का हिसाब करते हैं। यहाँ तक भी कि माँ के मरने पे मैंने इतने खर्च किए थे, तूने नहीं लगाए थे। बाप की तजहीज़ व तकफ़ीन व तदवीन और बाकी मामलात में मैंने इतने लगाए, तूने नहीं लगाए। एक एक टके का हिसाब करते हैं। एक मैं और आप हैं, और एक वो अंसार हैं कि जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सब कुछ हाजिर कर दिया। या रसूल अल्लाह, जो भी है, हमारी इज़्ज़त है, हमारा माल, हमारी जान, सब कुछ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदमों पे निछावर है। हमें तो दीन आपकी वजह से मिला। आप उनके बारे में जब बात करेंगे तो आपको सोचना होगा, आपको सोचना होगा आप कहाँ पे खड़े और वो कहाँ पे खड़े। बरादरान इस्लाम, फिर मैं आपको दुनियावी लिहाज से एक मिसाल दूंगा। ये फ़ौजी होते हैं ना, इसको फलाना तमगा मिला है, कुछ करें ना करें वो अलग बात है। इसको फलाना तमगा मिला है, इसको ये तमगा मिला है, इसको ये मिला है, इसको ये निशान मिला है, और वो उनका जो कैरियर होता है उसमें बड़ा माना रखते हैं। आप पुलिस में हैं, आप तिजारत में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपको एक तारीफ़ी सनद और सर्टिफिकेट मिलता है, आप उसको सजा करके अपने घर में, अक्सर लोगों ने रखी हुई हैं, घर में रखे होते हैं आपने, ये फ़लाँ जगह से मिला है, फ़लाँ जगह से मिला है। ये आपके लिए एजाज़ हैं, लेकिन वो आपके घर तक महदूद हैं। मैं जाऊंगा तो देखूंगा, आप मेरे घर में आएंगे तो देखेंगे। और वो तारीफ़ी असनाद जिनको पूरी दुनिया के मुसलमान देख रहे हैं, वो कौन सी हैं ज़रा सुनिएगा। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये कौन है? ये सहाबा किराम हैं, अपने रब की जानिब से हिदायत पर हैं, कामयाब लोग हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर रब की जानिब से सलावात ही सलावात, रहमत ही रहमत नाजिल होती है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। ये कौन है? ये हुजूर के असहाब है। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये कौन है? ये हुजूर के असहाब है। व अलज़महुम कलिमत तक़वा, तक़वे का कलमा उनके साथ लाजिम व मलजूम। जहाँ तक़वे की बात है वहाँ सहाबा कराम का जिक्र ना हो, जहाँ सहाबा का जिक्र हो वहाँ तक़वे की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। ये किसका टाइटल है? ये किसकी तारीफ़ी सनद है? सहाबा की है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सब के साथ जन्नत का वादा किया है। किसकी तारीफ़ी सनद? सहाबा कराम की तारीफ़ी सनद है। बरादरान इस्लाम, ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब, ये हुजूर के चाहने वाले। और फिर एक हदीस पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा वो हैं, ला तमस्सुन नार मन रआनी औ रा मन रआनी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जिसने मेरी ज़ियारत की उसको आग नहीं छू सकती, वो जहन्नुम में नहीं जा सकता। जिसने मेरी ज़ियारत की वो जहन्नुम में नहीं जा सकता। वो बंदा जिसने उसकी ज़ियारत की, जिसने मेरी ज़ियारत की। आप बरकत का अंदाज़ा लगाइए। नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, सारे अमल साले एक अलग है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हुजूर के चेहरे की ज़ियारत की बात हो रही है, हुजूर की ज़ात की ज़ियारत की बात हो रही है। नमाज रोज़े में तो क्या सहाबा कराम के दर्जे मुख्तलिफ नहीं होंगे? मुख्तलिफ होंगे दर्जे, लेकिन हुजूर की ज़ियारत की बरकत की, जिसने हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी ज़ियारत की है, जिसने मुझे हालत ईमान में देखा, वो जहन्नुम में नहीं जा सकता है। फिर वो बंदा जिसने उस बंदे को देखा है, मेरे सहाबी को देखा है, वो जहन्नुम में नहीं जा सकता। फिर वो बंदा जिसने उस बंदे को देखा है जो ताबी है, यानी वो जहन्नुम में नहीं जा सकता। ये सारी की सारी बरकत कहाँ से चली? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली। ठीक है ना? कुआं कहाँ पे होता है? आप वो पानी की बनाते बनाते, खाले बनाते 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 कहाँ ज़मीन को सैराब करते हैं। ये आज जो दीन इस्लाम की ज़मीन सैराब हो रही है, तो ये वहीं से चला है ना फैज़, ये फैज़ वहीं से चला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक़ अकबर ने समेटा, उमर फ़ारूक ने समेटा, उस्मान गनी ने समेटा, अली उल मुर्तज़ा ने समेटा। अपना अपना दामन है, अपना अपनी बसात है, अपना अपना जो है जितना जितना जिसके नसीबे में था उसने समेटा।
तो ब्रदरान इस्लाम, यह है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब, ये हुजूर की सुन्नत। फिर एक और हदीस पाक, थोड़ा सा मैं आपको, ताकि आपको रूहानियत का भी पता चले कि रूहानियत क्या होती है, बरकत क्या होती है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़ियारत की बरकत। मैं सिर्फ एक हवाले के तौर पे वो हदीस आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मुर्रखीन ने भी लिखा है, मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि एक जंग के मौके पे हज़रत खालिद बिन वलीद टोपी ढूंढ रहे थे। साहबा ने इस्तिफ़सार किया कि इधर जंग हो रही है और आप अपनी टोपी के चक्कर में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी फ़तह का राज इस टोपी में है, और इस टोपी में मेरे और आपके आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुँह मुबारक है, बाल है हुजूर का। ये बरकत थी, ये बरकत थी जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, वो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने सर पे रखी हुई थी, और इस सर से वो जो सुकून था वो दिल में उतरता था। और फिर खालिद बिन वलीद का दिल वो इतना मजबूत था कि वो कहीं भी लड़खड़ाए नहीं है। ये फैज़ है, इसको कहते हैं फैज़, इसको कहते हैं बरकत। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जंगें होंगी, और जंगों में लोग कहेंगे कि देखो इस जंग में कोई ऐसा बंदा है जिसने हुजूर की ज़ियारत की हो, यानी हुजूर का सहाबी को मौजूद है इस लश्कर में। बताया जाएगा हाँ जी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हुजूर के सहाबी की बरकत से उस जंग का पासा पलट देगा, अल्लाह उसकी बरकत से फ़तह नसीब करेगा उस घरों को, उस लश्कर। फिर दूसरा दौर आएगा, फिर कहा जाएगा देखो कहीं कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसने उस बंदे की ज़ियारत की हो जिसने हुजूर की ज़ियारत की है। यानी आपके लश्कर में कोई ऐसा बंदा हो जिसने किसी सहाबी की ज़ियारत की हो, फिर अल्लाह उसकी बरकत से जंग का पासा पलटेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको फ़तह नसीब करेगा। इन तमाम बरक़ात का महवर व मरकज़ कौन है? मेरे और आपके आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। फिर हुजूर के असहाब हैं, और सहाबी की तारीफ़ में आले बैत अतार भी शामिल है। जब ख़ानदान की बात होती है ना तो फिर ख़ानदान अलग हो जाता है, लेकिन जब सहाबी की आप तारीफ़ करते हैं ना तो सहाबी की तारीफ़ ये है कि जिसने हालत ईमान में हुजूर का दीदार किया हो। तो हुजूर के जितने भी ख़ानदान वाले थे वो हुजूर पे ईमान भी लाए, हुजूर की शरीयत की ताबेदारी भी की है और हुजूर का दीदार भी किया है। तो इस तारीफ़ में जुमला आले बैत अतार भी सहाबियत में शामिल हो जाते हैं। ये तो हमने एक बनाया है, और हमने जो है वो खामखा एक तानो तशनी और खुदा न खास्ता इस तरह की बात, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। आप देखें ना, एक लम्हे के लिए आप रुक कर के सोचें, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान के बारे में कोई बंदा कोई हल्का जुमला कह देता है, गुस्ताखी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सब व शितम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई हल्का जुमला कह देता है। देखिए ना, हल्का जुमला क्या होता है? मैं मिसाल दूँ, मैं आपका नाम लेता हूँ, आप कहते हैं यार मौलवी साहब को कम से कम मुझे मेरी कौम से पुकार देना चाहिए था, मेरा कोई और टाइटल था उससे पुकार देना चाहिए था, ठीक है ना। और रशीद, हनीफ और मुदस्सिर, अगर आप मुझसे उम्र में बड़े हैं ना तो आपको महसूस ज़रूर होगा। हालांकि ये कोई इतना कोई बड़ी कोई तौहीन नहीं है, आपका यही नाम है ना, यही आपकी पहचान है ना, लेकिन ये अखलाक के मुनाफी है। तो आप कोई हल्का जुमला हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में कह देते हैं, तो आपकी क्या राय है ऐसे बंदे के बारे में? फिर आपका जो कुरान है, कुरान मजीद है, ये ज़हन में रखें, ये सबसे पहले जमा करने वाली हस्ती कुरान मजीद को ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। और राय किसकी थी? हज़रत फ़ारूक़ आज़म की थी कि ए खलीफ़े वक्त, जिस रफ्तार से ये हुफ़ाज़ व क़ुर्रा शहीद हो रहे हैं
अगर इसी रफ्तार से दीन इस्लाम की ये जंगों के सिलसिले रहे और ये शहीद होते रहे तो कुरान मजीद का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे चला जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर कमेटी बनाई, फिर सारे मामलात हुए, फिर कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में जमा किया गया। फिर वो नुस्खा किसके पास गया? हज़रत उमर फ़ारूक के पास गया। फिर किसके पास गया? हज़रत हफ्सा के पास गया। फिर किसके पास गया? फिर हज़रत उस्मान गनी के पास गया। अगर आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में कोई जुमला कह देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरे दीन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। पूरे दीन को आपने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश। भाई हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पे अगर आपको एतमाद नहीं है तो फिर आपकी क्या राय होगी? देखिए ना, फिर तो ये भी महफूज ना रही। एक थोड़ी देर के लिए बड़े ये सती बात ना, वाक़यात को ना देखे करें कि उधर ये हुआ था तो ये हुआ था तो ये हुआ था तो ये हुआ था। वाक़यात को ना देखें, हक़ाइक़ को देखें और गौर करके देखें और तामुक में जा करके देखें, गहराई में जा करके देखें। आप सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बात कर देते हैं। आप हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में, जब नुस्खा हज़रत उमर फ़ारूक के बारे पास आया तो वो उसमें तब्दीली नहीं कर सकते थे, लेकिन वो शरीयत के पासदार थे। उन्होंने जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम से कुरान सुना उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसको महफूज किया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया, फिर हज़रत हफ्सा के पास गया। हज़रत उस्मान गनी का भी बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन जो आप तारीख़ की किताबों में जामिउल कुरान पढ़ते हैं वो जामिउल कुरान इस एतबार से है कि उन्होंने एक क़िराअत के ऊपर इसको जमा किया है। और वो जो उम्मत में इख्तिलाफ़ पड़ रहा था, देखिए ना, लहजे मुख्तलिफ होते हैं। आप अपनी पंजाबी को ले लेना, यहाँ की और है, गुजर खान में चले जाएँ और है, गुजरांवाला में चले जाएँ और है, लाहौर में चले जाएँ और है। वो जो मुख्तलिफ लहजे थे उनको ख़त्म करके एक क़िराअत के ऊपर जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान जमा किया। बईमाना हज़रत उस्मान गनी जामिउल कुरान है, नहीं तो पहले किताबी शक्ल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जमा कर गए थे कुरान को जमा कर गए थे। तो बरादरान इस्लाम, ये हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब, ये हुज़ूर के संगी, और इनसे दीन की बहारें हैं और इनकी वसातत से दीन हम तक पहुँचा है। और फिर आप बरक़ात को अगर आप देखते हैं ना तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे असहाब वो हैं, अगर उनमें से कोई एक बंदा, मैं एक आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, उनमें से कोई एक बंदा एक चुल्लू भर या एक मुट्ठी भर सदका करता है, कौन? हुज़ूर के असहाब। और आप और मैं ओहद पहाड़ जितना सोना सदका करते हैं तो वो जो चुल्लू भर सदका उन्होंने किया था हम उस तक नहीं पहुंच पाते, हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? जो उनकी बरक़ात है वो उनकी बरक़ात है। सिद्दीक़ अकबर एक ही है उम्मत में, फ़ारूक आज़म एक ही है उम्मत में, उस्मान गनी एक ही है उम्मत में, हैदर करार एक ही है उम्मत में, बिलाल हबशी एक ही है उम्मत में। बाकी कहीं उसी साफ में उनके पीछे लगे होंगे, लेकिन कहीं दूर खड़े हैं, अगनिया दूर खड़े हैं, हयादार दूर खड़े हैं, वो सदाक़त वाले सच्चे दूर खड़े हैं। सिद्दीक़ अकबर के मर्तबे को कोई नहीं पहुँचता, अदालत में फ़ारूक आज़म के मर्तबे को कोई नहीं पहुँचता कि जो खलीफा वक्त भी हो, अब बंदा एक ग़ुलाम धमकी दे करके जाए और कहे वो कोई बात नहीं है, जो भी होगा वो होगा जो मेरे रब को मंजूर होगा। तो बरादरान इस्लाम, ये है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब। इसलिए हमारा ये मज़हबी फ़रीज़ा है कि हम सब की इज़्ज़त करें, हम सब की तकरीम करें। और ये उम्मत वसत है, ये उम्मत एतदाल है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतम वसता, हमने आपको उम्मत वसत बनाया है। आप न इधर झोंक मारते हैं न इधर झोंक मारते हैं, आप एतदाल में चलने वाले लोग हैं। आप हुजूर के सहाबा को भी सलाम पेश करते हैं और आप हुजूर के आले बैत को भी सलाम पेश करते हैं। तो बरादरान इस्लाम, कभी भी हमारी ये कोशिश नहीं रही कि हम किसी के जज्बात को मजरूह करें, लेकिन याद रखिए, अगर कोई नज़ीम हस्तियों के बारे में हल्का जुमला बोलेगा तो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत एक मजहबी रहनुमा और एक इमाम होने की हैसियत से, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ,
और जो इस पूरी उम्मत के इमाम है और जिनके पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं, जिनके पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं, उनकी इमामत की क्या क्या बात होगी। हुजूर ने इरशाद नहीं फरमाया था ला यंबगी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन यउम्महुम गैरुहु, किसी कौम को ये ज़ेब भी नहीं देता कि अबू बकर जैसा बंदा उनमें मौजूद हो और कोई और आगे बढ़ कर के इमामत करे। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। तो आप उनके बारे में अगर कहीं भी किसी गलतफहमी का शिकार होंगे तो फिर आप अपने जो ईमान की हरारत है उसको भी टटोलिएगा कि ईमान की हरारत कितनी हद तक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ईमान की हरारत बिल्कुल बुझने पे आ गई है, बुझने पे आ गई। बड़ी कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी। हुजूर ने वैसे नहीं फरमाया था यार। मैं इसलिए एक बात कहता हूँ कि यार हुजूर के इरशादात को देख लो। हुजूर ने फरमाया था मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया, सबके एहसानात का बदला। और इससे बढ़ कर के और क्या बदला हो सकता है। सबको कलमा पढ़ा दिया है, सबको दीन में दाखिल कर दिया, सबको कुरान सिखा दिया है, शरीयत सिखा दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिला दिया है। इससे बढ़ कर के और क्या बात हो सकती। लेकिन हुजूर ने एक बंदे को कहा कि इनके एहसानात का बदला कल क़यामत को चुकाएंगे, और वो सिद्दीक़ अकबर है। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया वो बंदा के जन्नत के 8 दरवाज़ों से जिसके बारे में सदा लगाई जाएगी, इधर से दाखिल हो जाओ, इधर से दाखिल हो जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, सब जन्नत के 8 दरवाज़ों से सदा लगाई जाएगी। वो कौन है? वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर। बरादरान इस्लाम, मैं और आप कहाँ पे खड़े हैं? मेरी और आपकी हैसियत क्या है कि हम उनके बारे में, हमें तो ये तलकीन की गई है और हमें इस बात का पाबंद बना गया कि हम उनकी ताबेदारी करें, उनके पीछे चलें। मुझे और आपको इसलिए नहीं भेजा गया कि उनका मुकाबला करवाएं, उनकी कुश्तियाँ करवाएं। बहुत लोगों को शौक़ होती है, थोड़ी सी तारीख़ पढ़ ली, इधर से उधर, उधर से इधर, तारीख़ ये भी बात कर लें। अब जो तारीख़ लिखी जाएगी तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जितने भी आपके मौरख़ीन हैं ये किसी एक जानिब इनका रुख नहीं है? कोई किधर रुख है, किसी का किधर रुख है, किसी का किधर रुख है। देखने का अपना अपना एंगल होता है। हमने तो देखना है कि मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया गया, मेरा रब क्या इरशाद फरमाते हैं। इसलिए अब आप ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जुमला बरगुज़ीदा हस्तियों का बाअदब रखे और इनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।